नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव संख्याओं के बारे में, जिसमें मुख्य बिंदु रहेंगे एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना। जैसे ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर या किलोमीटर में, पैसों को रुपयों में। तो ये तो हुआ एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना। और कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे कि दशमलव संख्याओं को अपन किस प्रकार से गुणा करते हैं, दशमलव कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इस पर भी अपन इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। किंतु इसके पहले आपको विशेष रूप से ध्यान जो देना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। इसलिए इस बात को आप नहीं भूलें, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन पर दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों में अपन को बदलना है। हल पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। देखिए 7 पैसे, इसको अपन को रुपए में बदलना है, यानी रुपए में बदलना है, किंतु दशमलव में उत्तर देना है। किंतु अपन को यह याद होना चाहिए कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100। यहाँ ये ध्यान होना चाहिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। इसलिए पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 का भाग देना है, किंतु रुपए को यदि पैसा में लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7/100 करते ही क्या हो जाएगा, ये रुपए बन जाएगा। अब ध्यान करिए, 7 में जब 100 का भाग देंगे, 1 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। अंक 1 है, 1 अपन ने शून्य लगाई और फिर यहाँ दशमलव लगेगा। इसके पहले कोई अंक नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 0.07 रुपये। इस प्रकार से अपन को यहाँ पैसे को रुपए में बदलना है। अगला इसी का है, ध्यान देना, सेकंड 7 रुपये। 7 रुपये और 7 पैसे हैं। अब देखिए यहाँ 7 रुपये आपके पास पहले से हैं कंप्लीट, और यहाँ इसके बाद में आप देख रहे हैं 7 पैसे हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और ये जो पैसे हैं इसको 100 का भाग दे करके आप इसको भी रुपए में बदल दीजिए। ये तो आपके पास रुपए पहले से हैं, यानी 7 रुपये तो आपके पास ऑलरेडी हैं, किंतु जो 7 पैसे हैं उसी को रुपए में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 7 रुपये ये हो गया। अब जब 7 में अपन 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के लगाएंगे, 0.07। यहाँ 0 आप लगा सकते हैं। 1/2 अंक छोड़ा अपन ने, तो अब ये भी रुपये हो गया। यानी अब इनको दोनों को अपन एक्जाय करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में जब 0.07 को जोड़ेंगे तो 7.07 रुपया, ये अपन इनको एक साथ लिख देंगे। इस प्रकार से जो है अपन को अगर रुपए और पैसे दोनों ही दे रखा हो तो आप रुपए को वैसे वैसे रहने दीजिए और पैसे को रुपए में बदल दीजिए, और बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं 50 पैसे हैं। यहाँ है 50 पैसे, जो कि इसी का तीसरा क्वेश्चन है। 50 बटा कितना करेंगे अपन, 100। ये 100 करते ही क्या बन गया, रुपये। अब 50 में अपन 100 का भाग देंगे, तो यहाँ देखिए आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। ये 2 अंक अपने पास ऑलरेडी है, और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो 0.0 यानी कितना हो जाएगा, 0.50। ये क्या बन गया आपका, रुपया, या आप रुपये लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 235 पैसे हैं। यहाँ 235 पैसे।
अब इसको भी अपन को रुपए में बदलना है, तो फिर क्या करेंगे अपन 235/100 करेंगे। यानी कुल मिला के ध्यान कर लो, पैसे को यदि अपन को रुपए में बदलना है तो क्या करना है, 100 का भाग लगाना है और यहाँ आप क्या लिखेंगे, रुपये। अब जब 100 का भाग देंगे अपन 235 में, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है अपन को, तो क्या हो जाएगा 2.35, यानी एक रेख 2 अंक छोड़ेंगे, ये क्या हो गया आपका रुपए। यानी इस प्रकार से अपन को पैसे को रुपए में बदलना है और किसका भाग देना है, एक तरह से 100 का भाग लगा करके पैसे को रुपए में बदलना है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए भी हमको ध्यान होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। जैसे अपन ने सीखा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको अपन को मिटाना है, आप बाद में इसको उतार सकें। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मिट गया है, कोई दूसरा क्वेश्चन अपन लिख देंगे कोई सा भी। 3.5 गुणा 4.12, अपन कोई सा भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहले ग्राम को किलोग्राम में बदलना। तो पहले ध्यान कर लो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये याद होना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाना है और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर का लेते हैं 200 ग्राम, ये आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, इसको अपन को किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए आप यहां 200 बटा कितना करना पड़ेगा अपन को, 1000। ग्राम को किस में बदल रहे हैं अपन, किलोग्राम में, और यहां लिख दीजिए आप किलोग्राम। तो यहां अपन देखेंगे कि 1 2 3 शून्य छोड़ेंगे अपन, यानी 3 शून्य है तो 3 अंक छोड़ेंगे, ये 3 अंक है 1 2 3, और यहां दशमलव लगा दीजिए और ये क्या हो गया आपका किलोग्राम हो गया। हमेशा याद रखें दशमलव के बाद में अंत में कितने भी शून्य हो, आप चाहे उनको रहने दीजिए चाहे इनको हटा दीजिए, आप इनको चाहे तो 0.2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम शून्य का कोई महत्व नहीं होता, कभी दशमलव के बाद में। अब देखिए यह है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम है, इसको अपन को किलोग्राम में ही बदलना है, वही सिस्टम होगा। 4 किलोग्राम को यथास्थिति में रहने दीजिए आप, और 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे अपन, 8 बटा क्या करेंगे 1000, और ये भी क्या हो गया आपका किलोग्राम हो गया। दोनों किलोग्राम हो गए तो इनको जोड़ देंगे, किंतु इसके पहले आप 4 किलोग्राम प्लस 8 में 1000 का भाग देना है, 3 शून्य है, 3 अंक छोड़ेंगे, यानी 1 अंक तो ये रहा, 2 और 3, यानी अंक कम पड़ते हैं तो अपन को शून्य लगाना है। तो 0.008, ये भी क्या हो गया किलोग्राम। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले की संख्या दशमलव के पहले जुड़ेगी, यानी ये हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। इस प्रकार से अपन को यहाँ ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में बदलना। अपन इस बात को जानते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो जैसे अपन यहाँ तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके पहले अपन को आना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसको अपन को बदलना है जैसे किसमें, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 5 बटा कितना करेंगे 100,
ये हो जाएगा आपका मीटर। 100 से भाग देते मीटर बन जाएगा। अब 100 का भाग देंगे तो 2 शून्य छोड़ेंगे, 2 शून्य है तो 1 और 1 2 अंक, ये 2 अंक छोड़ करके अपन को दशमलव लगाना है और यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। ये क्या हो गया आपका मीटर हो गया। अब इसी को यदि अपन को किलोमीटर में बदलना हो तो देखिए 5 सेंटीमीटर बराबर, पहले तो आप इसका 100 का भाग दीजिए, ताकि ये तो क्या बना आपका मीटर, 100 का भाग देते। किंतु मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो आपको 1000 का भाग देना है। तो ध्यान दीजिए 5/100 ये तो आपको मीटर में बदलने के लिए आया, किंतु यदि इसी को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 का भाग और लगा दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एक तरह से 5 बटा कितना हो गया 1 लाख, ये किलोमीटर हो गया। अब इसको दशमलव में आपको बदलना है तो 5 शून्य है तो 5 अंक छोड़ दीजिए, यानी 1 अंक 2 3 4 और 5 अंक छोड़ दीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ये क्या बन गया आपका किलोमीटर हो गया। ये अपन ने मीटर को यानी सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदला। अब एक क्वेश्चन और अपना लास्ट है, इसको आप देख लीजिए कि दशमलव की संख्याओं को अपन किस प्रकार से गुणा करते हैं। आप जो जो सवाल होते जा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हम हल चौथा देखते हैं अपन 2 दशमलव यानी 2 गुणा 0.86, यानी अपन इनको कैसे गुणा करते हैं। आप गुणा करने के लिए ये भूल जाइए कि हम दशमलव की संख्या को गुणा कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमारे दशमलव है ही नहीं, सामान्य तरीके से गुणा कर दीजिए। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 1 हासिल, 2 8 16 और 1 17, ये गुणनफल आ गया। अब गुणनफल तो आ गया, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 रेख 2, 1 रेख 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ही अपन यहाँ 3.5 गुणा 4.12 है। अब देखिए आप यहाँ गुणा जब करना है, अगर आपसे पहाड़े आते तो बहुत अच्छी बात है, 12 से गुणा एक साथ कर सकते हैं। 12 पंजे 60 की 0 हासिल की 6, 12 तिया 36 और से कितना हो जाएगा 42। फिर आप तीसरे अंक से गुणा करिए 4 से, क्योंकि 12 बड़ी संख्या नहीं थी इसलिए हमने एक साथ गुणा कर दिया। 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2 और 4 ती 12 और 2 14। अब देखिए 2 0 4 4 1, ये आपका गुणनफल हो गया। दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव आप लगा दीजिए। लो अंक किधर से छोड़ना है, दाईं तरफ से 1 2, ये आपका गुणनफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको दशमलव की संख्याओं को गुणा करना है। आप निरंतर वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।